बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहुम। हम बात कर रहे हैं सूरह मरियम की। सूरह मरियम पारा नंबर 16 में है। रुकू इसमें 6, कुल आयात 98, कलमात इसमें 780, हुरूफ इसमें 3780 हैं। आयत नंबर 26 और 27 का तर्जुमा यह है कि बस आप खाएं और पिएं और आंखें ठंडी करें, और अगर कोई आदमी नज़र आए तो कह दें मैंने रहमान के लिए रोज़े की नज़र मानी है, इसलिए आज मैं किसी आदमी से बात नहीं करूँगी। फिर वो उस बच्चे को उठाकर अपनी कौम के पास ले आईं। लोगों ने कहा, ए मरियम, तूने तो बहुत गज़ब की हरकत की। यहाँ से असल परेशानी के हल का बयान शुरू हो गया है कि बच्चे के बारे में ना आपको कोई परेशानी होगी और ना बोलने की ज़रूरत पेश आएगी। आप चुप कर रोज़ा रख लें। मसले का हल हमारे ज़िम्मे है। वाज़ेह रहे कि उस ज़माने की शरीयत में चुप का रोज़ा रखने का शरई जवाज़ था, जबकि इस्लामी शरीयत में ये हुक्म मनसूख है। सामईन मोहतरम, बिन ब्याही, पारसा और नेकोकार लड़की का इस तरह बच्चा गोद में लेकर कौम के सामने आना कोई मामूली काम नहीं था, बड़ा सब्र आज़मा मरहला था। लिहाजा खुदाए अलीम व हकीम ने इस मरहले के खुश असलूबी से तय करने का ये इंतज़ाम किया कि उस मनादी के ज़रिए जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा को कह दिया गया कि अगर कोई आदमी दिखाई दे और वो इस सिलसिले में कुछ पूछगछ करना चाहे तो उसे इशारे से कह देना कि मैंने खुदाए रहमान की खुशनुदी के लिए चुप का रोज़ा रखा हुआ है, लिहाजा मैंने किसी इंसान से बात नहीं करनी है। इस वाक़े से वाज़ेह होता है कि उस दौर में चुप का रोज़ा जायज़ था, मगर शरीयत इस्लामिया में ऐसा रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। सामईन गिरामी, तवक्का के मुताबिक कौम के अफराद ने इस मामले को बड़ी फजीहत करार दिया। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा उन्हें उठाए हुए अपनी कौम के पास आईं। जब लोगों ने हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को देखा कि उनकी गोद में बच्चा है तो वो रोए और गमगीन हुए, क्योंकि वो सालिहीन के घराने के लोग थे, और कहने लगे कि ए मरियम, बेशक तुम बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ लाई हो। ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप इमरान कोई बुरा आदमी था और ना ही तेरी माँ हन्ना कोई बदकारा औरत थी, तो फिर तेरे यहाँ ये बच्चा कहाँ से पैदा हो गया। जी सामईन गिरामी, ये था सूरह मरियम की आयत नंबर 26 और 27 का तर्जुमा। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह सूरह मरियम की मज़ीद दूसरी आयत के तर्जुमे के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।